ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी व्रत कथा, उसकी पूजन विधि और महात्म्य के बारे में। दोस्तों, यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। दोस्तों, इस व्रत की कथा को सुनने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा, महात्म्य और इसकी पूजन विधि के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या फल मिलता है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं जानने का इच्छुक हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्तिपूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्री नारायण जी का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, सुपारी आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि जागरण तथा कथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीप दान से इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। 5000 वर्षों तक तपस्या करने पर जो फल मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो महापापी और दुराचारी था। उसका काम जुआ खेलना, स्त्रियों से व्याभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करना, वैश्याओं के साथ रहना था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र की ऐसी आदतों के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला दिए जाने के बाद विचार किया कि अब वह किस तरह से अपना पालन पोषण करेगा। इस चिंता में फंसकर वह अपने ही पिता की नगरी में चोरी करके वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा प्रजाजनों को मार डालता और उसके अत्याचार करके अपने ही पिता के नगर का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने के बाद भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लुम्पक पीपल के पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनाकर अनेक प्रकार के कुकर्म करता हुआ रहने लगा। वह वन भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। नगरवासी भी यह बात जानते थे। नगर के सभी लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। नगरवासियों को जब यह पता चला कि उनका होने वाला राजा ही उन पे अत्याचार कर रहा है, तो वे बहुत दुखी हुए। हे राजन, जब पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो अत्यंत ठंड के कारण दशमी की रात को वह झोंपड़ी में पल भर भी सो न सका और भूख प्यास से अचेत पड़ा रहा। एकादशी की दोपहर को उसे कुछ होश आया, पर शक्तिहीन होने के कारण वह जीवों का शिकार नहीं कर सका और गिरता पड़ता जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि अपने पिता के राज्य सुख की याद कर आंसू बहाते हुए वह भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे कष्टों को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा,
न ही चोरी, हिंसा, मद्यपान करूँगा, ना ही गुरुजनों की, ब्राह्मणों की निंदा, वैश्यगमन आदि कोई पाप कर्म स्वप्न में करूँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस तरह पापी लुम्पक का अज्ञानता में हुआ उपवास, भगवान से पूरी रात्रि प्रार्थना व जागरण से उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण दीन दयालु प्रभु श्री हरि ने उसके पापों को नष्ट करते हुए उसके पिता को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने का आदेश दिया। उसके पिताजी ने तुरंत एक शीघ्रगामी घोड़े को एक सवार के साथ अपने पुत्र लुम्पक के पास पहुंचा दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, सफला एकादशी व्रत करने के कारण श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। घुड़सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया, नवीन वस्त्र धारण कराए और अपने साथ चंपावती नगरी में ले आया। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसके अपराधों को क्षमा करके अपना राज्य उसे सौंप दिया और श्री हरि विष्णु की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। उसके पश्चात लुम्पक ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसने अपने राज्य में एकादशी व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हो गए और अंत में लुम्पक व्रत होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर ईश्वर की उपासना के लिए वन में चला गया और मरने पर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार अशुभ कर्मों का परित्याग करते हुए जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत करेगा वह समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सगाड़ लिया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सबका कल्याण करे। इति श्री सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप सभी का दिन शुभमय और मंगलकारी हो, इसी आज्ञा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।